Have you ever wondered what London felt like for Indians in the 70s? एक खास कहानी जो 1972 में लंदन में शुरू हुई, करुणा एंड विजय आनंद की। माय लवली अंकल एंड आंटी, उनसे मैं कुछ साल पहले ही मिली, पर दे आर लाइक होम टू अस नाउ। कुछ किस्से चटपटी बातों में, ये किस कुछ साइड पे एक होनी चाहिए प्यारी सी किताब में बयां की हैं इन्होंने। है? तो मैं पकड़ के रखूंगे। तो आंटी, जब आप इंडिया से लंदन यहाँ आए, क्या था आपका एक्सपीरियंस और आप सबसे ज्यादा क्या मिस करते थे? मैं 1972 में आई तो उस वक्त तो इंग्लैंड बिल्कुल इंग्लिश लगता था। अपने लोग भी बहुत कम थे। कोई भी दिख जाता था स्टेशन के ऊपर तो एक दूसरे या रोड पे दिखता था कोई तो क्रॉस करके हम लोग जाते थे और इस हिसाब से हमारे आपस में फ्रेंडशिप बनती थी। ये बूस्टर पार्क स्टेशन पे मैं खड़ी हूँ, कितनी सिंपल सी साड़ी पहनी हुई, ऊपर से शॉल पहना हुआ। ऐसे भाई हम लोग पता नहीं और मिस भी करते थे। खाने की चीज़ें नहीं मिलती थी इंडियन, थोड़ा मुश्किल था खाने पीने का भी एडजस्ट करना। आंटी, वो समोसे मिलते हैं आजकल ग्रोसरी शॉप में? समोसे भुजिया कहाँ मिलते थे, ना कोई कुछ नहीं मिलता था। कहीं खास जगह जाओ तो पकौड़े मिल जाते थे, नहीं तो बनाओ घर में, और क्या करें, ऐसी लाइफ थी। फ्रेंड्स के साथ इंडियन रेस्टोरेंट्स कभी जाते थे? बहुत कम, पैसे इतने भी नहीं थे। ब्रिक लेन में रेस्टोरेंट था तो खाने जाते थे रुमाली रोटी, क्लिफ्टन। बाकी शॉप्स वगैरह बंद होती थी, ज़्यादा नहीं, ओकेजनली जाते थे। और अम्बाला स्वीट सेंटर था, लेकिन इतना बड़ा नहीं था जो आजकल है कमर्शियल बेसिस पे। तब तो ऐसे छोटा सा था, जैसे स्ट्रीट में नहीं होते थे इंडिया में कि कढ़ाई में तेल डाला हुआ है और उसमें पकौड़े बना रहे हैं। आदमी तरसता था समोसे वगैरह खाने के लिए। इंडियन ग्रोसरी नहीं मिलती थी, एक आधी दुकान थी जहाँ पे लोग जाते थे। तो मेरे हस्बैंड और उनके फ्रेंड हौसला इकट्ठे लेके आते थे और फिर हम हाफ हाफ करते थे, क्योंकि इतनी इतनी जगह भी नहीं होती थी कि हम इतना स्टोर भी कर सकें। एट द एज ऑफ 90, अंकल की बुक भी पब्लिश हुई है, फ्रॉम करी टू क्रम्पट्स, एंड पब्लिश्ड विद सो मच लेबर एंड लव। मोटी किताब लेके आ, वहाँ मैंने लिखा, दिस बुक फ्रॉम करी टू क्रम्पेट्स appertains in passing my uneasy years spent in their entirety in UK. ये सच है, इतने सालों बाद शायद इंडिया के घर में भी थोड़ा मेहमान सा ही लगता है, और यहाँ की बनाई अपनी दुनिया का रंग भी अपना है, ना पूरा देसी ना पूरा विदेशी। किसी ने खूब कहा है, अजीब धूप छांव का रंग है इस शहर में, अपने घर की याद आती है पर वहाँ दिल नहीं लगता। तो आपकी क्या यादें हैं अपने घर, अपने देश से अलग रहने की? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। Thank you for watching. Please like, comment, share, and subscribe.